भोपाल से कुरूप ने कॉल किया था। कौन? कुरूप। सच्ची और मार्मिक घटना पर बनी एक मलयालम फिल्म का टीजर 26 मार्च 2021 को आया था। नाम है कुरूप, कहानी है सुकुमार कुरूप की। केरल का कुख्यात क्रिमिनल, वो आदमी जिसकी कहानी केरल के लोगों के लिए दंत कथा बन गई है और वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड पर एक धब्बा जिसके दाग वो आज तक धोने में जुटे हैं। 28 मई को आने वाली फिल्म सुकुमार कुरूप की असली कहानी बताती है, लेकिन फिल्म के अंदर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कहानी से कितनी तोड़ मरोड़ की गई है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आज हम आपको सुकुमार कुरूप की असली कहानी बताएंगे। 40 साल पहले ऐसा क्या कांड कर दिया था उसने कि पुलिस के भगोड़ों की लिस्ट में आज भी उसका नाम टॉप पर दर्ज है, और साथ ही बताएंगे फिल्म सुकुमार कुरूप की कुछ खास बातें। वर्षा में मेरे नाम का एक लाइफ इंश्योरेंस है, क्या बोलता है, उसे तोड़ दें? दोस्तों, केरल का जिला है आलपुषा, जगह है मावेलिकारा और तारीख है 22 जनवरी 1984। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त था। चूंकि जनवरी का महीना था तो घना कोहरा भी था, और इसी कोहरे को चीरते हुए एक आदमी मावेलिकारा पुलिस स्टेशन बुरी तरह हाँफते हुए पहुंचता है। सांस पकड़कर पुलिस को आगाह करता है कि चावल के खेत के बीचों बीच एक काली एमेस्टर गाड़ी धुआं हो रही है। ड्यूटी पर तैनात उस समय हेड कांस्टेबल उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो शख्स आगे जो कहता है उसे सुनकर कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है जिसका शरीर बुरी तरह से झुलस चुका है। इसे सुनकर पुलिस फौरन हरकत में आती है और घटनास्थल पर पहुंचती है। दोस्तों, वहाँ भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी और लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे। लोग बता रहे थे कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर गाड़ी सड़क से ट्रैक होकर खेत में उतर गई है और उसी दौरान इसमें आग लग गई। इन सब के करीब 1 घंटे बाद घटनास्थल पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीएम हरिदास पहुंचते हैं। उस जगह का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद शक होने लगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कहानी कुछ और है। शक और गहरा हुआ दोस्तों जब सुराग मिलने लगे। गाड़ी के पास पड़ी माचिस की डिबिया, चप्पल की जोड़ी और रबड़ के दास्ताने, और हवा में भी एक अलग तरह का गंध था, वो भी पेट्रोल का गंध। अब तक पुलिस गाड़ी से लाश को निकाल चुकी थी। बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि उसे पहचानना मुमकिन नहीं था। पुलिस सर्जन को बुलाया गया, पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद डीएसपी हरिदास का शख्स सही निकलता है। जलने वाले शख्स की पहले ही हत्या हो चुकी होती है, क्योंकि मरने वाले शख्स के पेट में शराब और ईथर पाया गया था। आपको पता होगा कि उस दौर में सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए ईथर दिया जाता था, और वही ईथर अब इस आदमी के बॉडी से मिलता है। यह भी पुलिस को अटपटा लगा, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब तब मिलता जब पता चलता कि शख्स आखिर था कौन। दोस्तों, इस घटना के बाद ही चारों तरफ हाय तौबा मच गई थी। लोग बातें बनाने लगे कि मरने वाला शख्स पास के गांव चेरियानाड़ का रहने वाला सुकुमार कुरूप है, जो कि कुछ हफ्ते पहले ही गल्फ से लौटा है। सुकुमार के घर वाले भी लाश की शिनाख्त करने पहुंचे और जमकर रोना पीटना मचाया। सुकुमार के साली के पति भास्कर ने पहचान लिया कि यह डेड बॉडी सुकुमार की है। हालांकि चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था। फिर भी भास्कर ने लाश की कद काठी देखकर, यानी कि उसके हाइट को देखकर पुलिस को बताया कि सुकुमार ही है। भास्कर के अनुसार ये गाड़ी भी सुकुमार की ही थी। हर तरह बात फैल गई कि सुकुमार कुरूप की डेथ हो गई है। इसके बाद अगले ही दिन अखबार में छप गया कि गल्फ से आए एक मलयाली की हत्या। पुलिस ने लाश के पास से जो भी बरामद किया था उसे सुकुमार के फैमिली को सुपुर्द कर दिया, लेकिन उनके हाव भाव पर थोड़ा उन्हें शक होने लगा। इसके बाद क्या था दोस्तों, उनका रोना पीटना जो था वो ड्रामा सा लग रहा था। इसलिए लगा दिया कुछ पुलिस वाले को उनके पीछे सादे कपड़ों में कि पता करो कि इनकी फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। ठीक 2 दिनों के बाद पुलिस वाले अपने रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए और अपने रिपोर्ट में बताया कि सुकुमार के घर पर तो उत्सव जैसा माहौल है और उनके घर पर मीट बन रहा है। पुलिस को यह भी अटपटा लगा। उस समय मीट सिर्फ खास खुशी के मौके पर बनाया जाता था। अब पुलिस भाप गई थी कि मरने वाला शख्स सुकुमार नहीं था, बल्कि कोई और था। पुलिस की इस खोज के साथ ही अखबारों की हेडलाइन बदल गई और छापा की लाश की पहचान अभी संदिग्ध है। लेकिन अब सवाल उठता है कि गाड़ी में मरने वाला वो शख्स, वो आदमी कौन था? इसे जानने के लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में। यहीं पे जलाओगे क्या? सिर्फ चेहरा जलाएंगे, बाकी का काम कहीं और। दोस्तों, 21 जनवरी 1984 की रात चको नाम का एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव थिएटर से बाहर निकलता है। रात काफी हो चुकी थी। उसे बस जल्दी घर लौटना था अपनी प्रेग्नेंट बीवी संतमा के पास। रोड के किनारे खड़े होकर हर आने जाने वाली गाड़ी को लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। तभी एक ब्लैक एमेस्टर उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी में 4 शख्स बैठे थे, सुकुमार, भास्कर, उसका खास ड्राइवर पुनप्पन और उसका दोस्त साहू। चको ने अल्पुड़ा तक के लिए लिफ्ट मांगी। एमेस्टर का दरवाजा खुला और अगले ही पल चको गाड़ी के अंदर था। दोस्तों, इस तरह थिएटर से निकल रहा चको इनका विक्टिम बना। दोस्तों, चको इस बात से पूरी तरह अनजान था कि इन चारों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। गाड़ी बढ़ने लगती है। इसके बाद भास्कर ने अपने गेस्ट की ओर शराब पिलाने के लिए इशारा करता है। इसके बाद ब्रांडी का गिलास बढ़ाया जाता है, जिसमें भास्कर ने पहले से ही ईथर मिलाकर रखा था, लेकिन चको ने झिझक कर मना कर दिया। दूसरी बार फिर से ऑफर किया, लेकिन थोड़ा अकड़ कर। चको ने इस बार भी मना कर दिया। दोस्तों, ये पुनप्पन के लिए इशारा था। उसने गाड़ी हाईवे से उतारकर सुनसान रास्ते की ओर मोड़ ली।
दूसरी बार ना सुनने के बाद भास्कर का मिजाज बिगड़ा और चिल्लाकर बोला कि चुपचाप पियो इसे। डर के मारे चको ने हाथ से गिलास लिया और एक घूंट अपने गले के अंदर उतार लिया। इसके बाद क्या था दोस्तों, कुछ ही सेकंड में ईथर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चको बेहोश हो गया और मौका देकर भास्कर और शाहू ने तौलियों से उसका गला दबा दिया। इसके बाद चारों बढ़े भास्कर के घर की ओर और वहां पहुंचकर चको के कपड़े, घड़ी और अंगूठी उतारी। उसे सुकुमार के कपड़े पहनाए, उनका चेहरा बिगाड़ा इस कदर कि अब किसी की पहचान से परे था और इस तरह चको की लाश के साथ मावेली कारा के खेत में पहुंच गया। इसके बाद लाश को ड्राइविंग सीट पर बैठाया और ढेर सारा पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को स्वाहा कर दिया। गाड़ी को आग लगाते वक्त गलती से भास्कर का हाथ झुलस गया था, जो कि आगे चलकर यही झुलसा हुआ हाथ पुलिस के लिए इशारा बन गया था, एक सुराग बन गया था। क्योंकि जब उन्होंने भास्कर से इनके बारे में पूछा तो उसने हर बार हाथ जलने की अलग अलग वजह बताई थी। दोस्तों, पुलिस को शुरू से ही सुकुमार के करीबियों पर शक था। उधर चको के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, इसलिए अब उसके परिवार को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। चको की बीबी ने अपने पति को पहचान लिया और उधर भास्कर से पूछताछ के दौरान पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि निश्चित ही सुकुमार जिंदा है। एक एक करके सभी खास लोगों को उठाया जाने लगा। शाहू की बारी आई तो उसने सब उगल दिया। दोस्तों, पुलिस के लिए केस साफ हो गया था, बस अब सुकुमार कुरू को पकड़ने की देर थी। सुकुमार को ढूंढा जाने लगा था, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस की तलाश जारी रही। इधर उन्होंने भास्कर को पुनप्पन के लिए चार्जशीट दायर कर दिया और शाहू को गवाह बना दिया। दोस्तों, भास्कर और पुनप्पन को कोर्ट ने दोषी पाया, लेकिन हत्या का असली मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा आरोपी कुरूप पुलिस के पहुंच से दूर था। इतना दूर था कि 40 साल बाद भी आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो है कहाँ। नाम क्या है आपका? कुरूप, सुकुमार कुरूप। दोस्तों, केरल का गांव चेरियानाड की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा गोपाल कृष्ण कुरूप बचपन से ही उद्यमबाजी में नंबर 1 था। किसी तरह स्कूल पूरा किया और आगे जाकर ज्वाइन कर लिया इंडियन एयरफोर्स बतौर एक एयरमैन। लेकिन वहां भी गोपाल का मन नहीं लगा, कोई ना कोई बहाना ढूंढता घर निकलने के लिए। ऐसे एक मौका पाकर छुट्टी लेकर आया और कभी लौटा ही नहीं। उधर एयरफोर्स ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया और उस पर इंक्वायरी बैठा दी। कुरूप को इस जांच की खबर लग गई थी और यहीं से शुरुआत हुई उसके खुरापातीन की। जांच करने आया पुलिस वाले को रिश्वत दे दी और बदले में पुलिस वाले ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि गोपाल कृष्ण कुरूप अब मर चुका है। इसके बाद केस क्लोज। गोपाल कृष्ण कुरूप जानता था कि अब इस नाम के साथ नहीं रह सकता है, इसलिए नया नाम अपनाया सुकुमार। इसके कुछ समय बाद ही इंडिया छोड़कर दुबई निकल गया और वहां जाकर एक मरीन ऑपरेटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां अच्छी तनख्वाह थी। जिंदगी मजे में कटने लगी, लेकिन पैसे को लेकर उसका हाथ काफी ढीला था। दोस्तों के शराब के खर्चे उठाता, बड़ी बड़ी पार्टियां को होस्ट करता, यानी कि बेलगाम पैसा उड़ाता। दोस्तों के बीच ऊंची शान दिखाना उसे पसंद था और उसी दौरान गांव के पास एक प्लॉट भी ले लिया था, जहां खुद का आलीशान घर बनाना चाहता था। उसी बीच एक बात उड़ने लगी कि दुबई की कंपनियां अपनी वर्क फोर्स यानी कि वर्कमैन घटाने में लगी है। इसमें कुरूप की कंपनी भी शामिल थी। अब डर सताने लगा, क्योंकि सेविंग्स भी खत्म होने के कगार पर थी और ऊपर से अब नौकरी भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ गांव वाले प्लेट पर घर बनाने का काम भी शुरू हो चुका था। इस पॉइंट पर कुरूप को जरूरत थी ढेर सारे पैसों की। दोस्तों, इसके बाद उसे 2 चीजें सूझी। पहला तो याद आया कि उसने अपने नाम पर 8 लाख रुपए का बीमा करवा कर रखा है और यह बीमा उन्हें तब मिलेगा जब उनकी मौत हो जाएगी। दूसरा, उसने किसी जमाने में एक इंग्लिश मैगजीन में पढ़ी थी कि कहानी में किरदार ने अपनी मौत का एक झूठा नाटक रचा था। ये आइडिया उसे जम गया। इसके बाद इंडिया आया। भास्कर साहू पुनप्पन के साथ मिलकर किसी मेडिकल कॉलेज से डेड बॉडी का जुगाड़ करने लगा, लेकिन कोशिश बेकार साबित हुई। कोई और रास्ता न निकलता देख उसने फैसला लिया किसी का खून करने का और प्लान ऐसा बनाया कि सबको लगे कि कुरूप की डेथ हुई है। इससे बीमा का पैसा भी मिल जाएगा और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। बाकी 3 को बताया और वो भी मान गए। फिर आई 21 जनवरी 1984 की रात। चारों मिले, खाना खाया, शराब पिया और निकल पड़े किसी आदमी की तलाश में, ताकि उसे मारकर गाड़ी को आग लगाई जा सके। उसी रात उन्हें चको मिल गया। दोस्तों, सारी चीजें मानो उनके प्लान के हिसाब से चल रही थी। इसके बाद हुई वारदात पूरे देश के लिए सनसनी बन गई और आज भी सुकुमार कुरूप का पता नहीं है।